हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ रहा हूँ आपके लिए जनरल अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में 100% आएगा ही। जैसे अभी हम देख रहे हैं आने वाली अपकमिंग एग्जाम है रेलवेज के, एनटीपीसी और जैसे आईबीपीएस के एग्जाम्स है, एसबीआई आने वाला है, आरबीआई आएगा, है ना। ऐसे आने वाले सारे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स, इसमें जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ ये 100% गारंटी के साथ आएगा ही। और ये टॉपिक मैं आपको काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ताकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद इसकी टेस्ट भी रहेगी जो आपको देना है, इसके सारे क्वेश्चंस भी जो रहेंगे वो सारे अटेम्प्ट करना है। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम ये टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नोबेल प्राइज। तो हम बात कर रहे थे नोबेल प्राइज की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताया था नोबेल प्राइज। जैसे अभी एमटीएस के एग्जाम में उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और आने वाले अपकमिंग सारे एग्जाम्स में 100% ये क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको मैंने बोला है। ठीक है, तो अभी नोबेल प्राइज के बारे में हम पढ़ने वाले 2024 के नोबेल प्राइज पढ़ने से पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन और अभी तक कितने भारतीयों को मिला है और अभी तक कितने इंडियन ओरिजिन को मिला है, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। जैसे नोबेल प्राइज आपको दिख रहा है, नोबेल प्राइज में क्या दिया जाता है, तो ये गोल्ड कॉइन होता है। ये गोल्ड कॉइन दिया जाता है नोबेल प्राइज में, प्राइज मनी दी जाती है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज, अब इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं 2024 के नोबेल प्राइज पढ़ने के पहले। ठीक है, अभी देख रहे जैसे हम कि जो नोबेल प्राइज है वो पहले तो किसकी याद में दिया जाता है वो जानना जरूरी है, बराबर। जो नोबेल प्राइज है वो किसकी याद में दिया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो दिया जाता है किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। तो अभी पहले हम जानेंगे कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे कौन थे और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, क्या आविष्कार किया था, ये सब सारी चीजें अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी याद में यह अवार्ड दिया जाता है। ये जो अवार्ड है ये किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833। और इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हुई थी। 10 दिसंबर 1896 को इनकी डेथ हुई। अब ये जानना क्यों जरूरी है ये भी आपको आगे बताऊंगा। ये जानना क्यों जरूरी है ये भी आपको आगे बताने वाला हूँ। जो अल्फ्रेड नोबेल की जो है जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी, 10 दिसंबर 1896। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डेथ, याद रख लो, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर 1896। ओके, अभी अल्फ्रेड नोबेल को क्यों जाना जाता है, इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्होंने डायनामाइट को डिस्कवर्ड किया था कब, 1867 को इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। कब, 1867 को इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। कैसे की थी ये सारी चीजें अभी आपको बताता हूं मैं। जैसे अल्फ्रेड नोबेल बचपन से पढ़ाई में काफी होशियार थे। ओके, इनके पिताजी थे इमैनुअल नोबेल जो खुद स्वीडन से बिलोंग करते थे। अब स्वीडन में ये जो है बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ के रोड बनाने का काम करते थे। बाद में ये रशिया गए, रशिया में इन्होंने बारूद बनाने का काम किया। जब रशिया क्रीमिया वॉर चल रहा था तब वहां पे इमैनुअल जो अल्फ्रेड के पिताजी है वहां पे वो क्या बनाते थे, बारूद बनाते थे। ठीक है, बारूद बनाने की फैक्ट्री भी उन्होंने वहां पे बनाई थी और उस फैक्ट्री में वो बारूद बनाने का काम करते थे इमैनुअल। बाद में रशिया क्रीमिया वॉर खत्म होने के बाद वो वापस स्वीडन आ गए।
वो वापस स्वीडन आ गए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये अल्फ्रेड जो नोबेल है वो काफी होशियार थे और वो बाद में फिर अमेरिका में पढ़ने के लिए गए। वहां से वो पढ़कर आए, पेशे से वो इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल। वहां से पढ़ के आने के बाद उनको भी काफी जो था डिस्कवर या रिसर्च करने का काफी शौक था और उन्होंने देखा कि जब नाइट्रोग्लिसरीन अगर देखा जाए, उन्होंने देखा गया नाइट्रोग्लिसरीन की खोज हो चुकी थी। नाइट्रोग्लिसरीन की खोज अस्कानियो सोब्रेरो ने किया था। नाइट्रोग्लिसरीन का जो खोज है वो 1847 में जो अस्कानियो सोब्रेरो ने कर लिया था। पर वो नाइट्रोग्लिसरीन भी एक एक्सप्लोजिव था। नाइट्रोग्लिसरीन भी कैसा था, एक एक्सप्लोजिव था और उस नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव होने की वजह से उसका भी काफी यूज था। पर उसमें नाइट्रोग्लिसरीन में एक रिस्क था, वो कभी भी फट जाता था, जो लिक्विड फॉर्म में था और कभी भी फट जाता था। इसीलिए उसको यूज करना काफी गलत तरीके से हो पा रहा था। इसीलिए अल्फ्रेड नोबेल ने फिर सोचा कि क्यों ना इस नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करके अपन कुछ अलग अलग चीज बनाए और उन्होंने बाद में फिर नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका को मिक्स कर क्या बनाया, डायनामाइट बनाया। और यह खोज उन्होंने कब किया, 1867 में डायनामाइट की खोज किया अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर इस डायनामाइट का यूज काफी होने लगा। अब डायनामाइट का यूज पहले किसके लिए होता था, तो डायनामाइट का यूज बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, बड़े बड़े जो पर्वत है उनको तोड़कर वहां से रास्ते बनाने के लिए इस डायनामाइट का यूज होता था। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो अच्छे काम के लिए तो डायनामाइट का यूज हो रहा था, उसके बाद इस डायनामाइट का यूज बुरे काम के लिए भी होने लगा। मतलब जैसे वॉर हो रहे थे, उस वॉर में भी डायनामाइट का यूज होने लगा और डायनामाइट का वॉर में यूज होने की वजह से काफी सारे लोगों की डेथ होती गई और काफी सारे लोगों की डेथ हुई। इसीलिए फिर डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो उसीलिए उनको फिर मौत का सौदागर बोलने लगे। अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट की खोज की थी, तो उस डायनामाइट का यूज फिर किसके लिए हुआ, वॉर के लिए होने लगा और उनको मौत के सौदागर नाम से जानने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा जो नाम है हमेशा मौत के सौदागर यही कहलाएगा। इसीलिए उन्होंने फिर देखा कि क्यों ना हम जो पैसा, काफी सारा पैसा कमा लिया था उन्होंने जब डायनामाइट की खोज किया, तो काफी सारे देशों में उन्होंने फैक्ट्रीज खोली और डायनामाइट का है जो बनाने लगे और कंट्रीज को वो देते गए। उसके बाद फिर काफी पैसा आते गया, तो फिर जब उनको मौत का सौदागर कहने लगे तो उनको काफी बुरा लगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैंने जो पैसा कमाया उसमें का 90% हिस्सा ये मैं डोनेट करूं, जो लोग देश में अदर कंट्रीज में सब अच्छा अच्छा काम कर रहे, इन्वेंशन कर रहे, साइंस में इन्वेंशन कर रहे, लिटरेचर में जो चीजें लिख रहे है ना, ये सारी चीजों के लिए मैं क्यों ना एक पुरस्कार जारी करूं या उनके लिए पैसे दूं। तो ये उन्होंने ऐसा सोचा और फिर उन्होंने 1895 को जो है इस नोबेल प्राइज का एस्टेब्लिशमेंट किया। कब किया, 1895 को। और उसके बाद फिर कमिटी बैठी और कमिटी में 5 साल लगे कमिटी बैठने के बाद फिर किन किन सब्जेक्ट में दिया जाएगा ये डिसाइड होने को फिर 5 साल लगे और 1901 से नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हुई। तो जैसे हम देख रहे यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोफेशन है किसका, अल्फ्रेड नोबेल का, वो केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे और साथ में ऑथर भी थे। काफी सारे लैंग्वेज भी जानते थे, वो स्वीडिश लैंग्वेज जानते थे, वो रशियन लैंग्वेज जानते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज जानते थे, जर्मन लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे। काफी सारी लैंग्वेज नोन थी, बोलते आती थी उनको। ठीक है, अब उसके बाद यह जो नोबेल प्राइज है ये कब अनाउंस होते हैं, अक्टूबर मंथ में। कब अनाउंस होते हैं, अक्टूबर मंथ में। जैसे हम देख रहे इस साल जो है 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच का अनाउंस हुए। इस बार जो नोबेल प्राइज अनाउंस हुए वो 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2024 तक अनाउंस हुए। टोटल ये 6 फील्ड में दिया जाता है, आगे हम देखने वाले। और दिए कब जाते हैं, तो ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। अब इसी दिन क्यों, अब समझे आपको, मैंने बोला इनके डेथ वाली डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवार्ड दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। अब समझा होगा आपको कि 10 दिसंबर को ही क्यों, क्योंकि 10 दिसंबर को क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है।
10 दिसंबर को ही। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? बस इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो नोबेल प्राइज है किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उनकी डेथ 3 दिसंबर 1896 को हुई थी। इसके एक साल पहले ही उन्होंने 1895 में इसका एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। उसके बाद इन्होंने डायनामाइट के खोज के लिए इनको जाना जाता है। उसके बाद प्रोफेशन काफी सारा था इनका, ये हमने देखा। ये अनाउंस होते हैं अक्टूबर मंथ में। इस साल 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच ये अनाउंस हुए और दिए जाएंगे कब? 10 दिसंबर को। मतलब दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि इस साल के अवार्ड दिए गए होंगे क्या? नहीं, ये क्या होंगे? सिर्फ अनाउंस दिए जाएंगे कब? 10 दिसंबर को। सेरेमनी कब होगी? 10 दिसंबर को। क्लियर हुआ क्या सबको? अभी जैसे आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं इनके बारे में कि ये जो नोबेल प्राइज है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला अवार्ड है। क्लियर है सबको यहां तक? ये जो नोबेल प्राइज है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला अवार्ड है। नोबेल प्राइज, हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट प्राइज मनी अवार्ड इन द वर्ल्ड आल्सो। सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला अवार्ड कौन सा है? नोबेल प्राइज। अभी सबसे बड़ा अवार्ड तो है, साथ में सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला, तो इसकी प्राइज मनी भी देख लेते कितनी है। प्राइज मनी है 11 मिलियन सेक। कितनी है? 11 मिलियन सेक। और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 8 करोड़ 90 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। क्लियर हुआ क्या यहां तक? इसकी प्राइज मनी कितनी? 11 मिलियन सेक और इंडियन करेंसी में 8 करोड़ 90 लाख रुपए। ओके, उसकी शुरुआत हमने पहले देखे थे, कब हुई? 1895 को। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल कहां से बिलोंग करते हैं? स्वीडन से बिलोंग करते थे। अल्फ्रेड नोबेल कहां से बिलोंग करते थे? स्वीडन से। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्लियर यहां तक? और क्रोन उसकी करेंसी है। अब जैसे 11 मिलियन सेक, ये सेक मतलब क्या होता है? ये सेक मतलब होता है स्वीडिश क्रोन। सेक मतलब क्या? स्वीडिश क्रोन। जैसे अपने देश में ये आईएनआर, आईएनआर मतलब क्या? इंडियन रुपीज। आईएनआर मतलब क्या है? इंडियन रुपीज। इंडियन करेंसी में 8 करोड़ 90 लाख रुपए और इसकी क्रोन में देखा जाए, स्वीडिश क्रोन में, तो कितना होता है? 11 मिलियन से। सबसे बड़ा प्राइज मनी वाला अवार्ड है ये नोबेल प्राइज। तो प्राइज मनी कितनी? 11 मिलियन से और 8.9 करोड़ रुपए। एस्टेब्लिशमेंट 1895 को। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल। और ये कहां से बिलोंग करते थे? स्वीडन से। कैपिटल इसकी स्टॉकहोम। अब अल्फ्रेड नोबेल ने क्या डिस्कवर कर लिया था? डायनामाइट। ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, कब किया था? देखो लास्ट में देखा था अपन ने, लिखा था वहां पे 1867 को। 47 में नाइट्रोग्लिसरीन हुआ और 1867 में डायनामाइट की खोज हुई। उसके बाद सबसे पहली बार यह अवार्ड कब दिया गया था? 1901 को। सबसे पहली बार यह अवार्ड कब दिया गया? 1901। याद रहेगा, मैंने पहले बताया आपको। एस्टेब्लिशमेंट 1895 को हुआ। 5 साल पूरी कमिटी गठित हुई और कमिटी ने फिर डिसाइड किया किस किस फील्ड में दिया जाएगा और पहली बार देने की शुरुआत कब से हुई? 1901 से। क्लियर हुआ क्या सबको? प्राइज मनी याद हुई? ठीक है, प्राइज मनी भी याद रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्राइज मनी पूरे वर्ल्ड में अवार्ड देने वाले पुरस्कारों में। क्लियर यहां तक? किसकी याद में शुरुआत कब हुई और अल्फ्रेड नोबेल कहां से बिलोंग करते थे ये भी हमने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से फील्ड में दिया जाता है। अगर देखा जाए टोटल ये जो पुरस्कार है ये 6 फील्ड में दिया जाता है। टोटल अगर देखा जाए नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड। जैसे हमको दिख रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस। ये 6 फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। कितने देश देते हैं? तो ये देश अभी तक मैंने आपको स्वीडन ही बताया और एक देश है, 2 देश ये अवार्ड देते हैं। एक है स्वीडन और दूसरा है नॉर्वे। ये 2 देश ये अवार्ड देते हैं, स्वीडन और नॉर्वे। क्लियर है कि यहां तक? स्वीडन की राजधानी क्या बताया था मैंने आपको? स्टॉकहोम। और नॉर्वे की क्या बताया था? ऑस्लो। ये 2 देश ये पुरस्कार देते हैं नोबेल प्राइज, स्वीडन और नॉर्वे। और कितने सब्जेक्ट में? 6। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक साइंस। अब 6 सब्जेक्ट में 2 देशीय अवार्ड देते हैं, क्लियर है यहां तक। और शुरुआत कब हुई क्या बताया था मैंने आपको, 1901। ओके, अवार्ड देने की शुरुआत 1901, एस्टेब्लिशमेंट पूछा तो क्या बताएंगे 1895, लेकिन शुरुआत कब हुई, तो देने की शुरुआत कब हुई अवार्ड 1901 से। अब 2 देश अवार्ड देते हैं, स्वीडन और नॉर्वे, और सब्जेक्ट 6 है, तो फिर क्या ये दोनों देशों में 3-3 सब फील्ड में डिवाइड किया गया होगा क्या, तो ऐसा है क्या, नहीं। तो फिर कैसा, तो स्वीडन देता है टोटल 5 फील्ड या 5 सब्जेक्ट में, और नॉर्वे देता है 1 सब्जेक्ट में। क्लियर हुआ कि सबको, स्वीडन देता है 5, नॉर्वे देता है 1 फील्ड। तो अभी सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्वे की फील्ड कौन सी। अब बच्चों टोटल 6 है, तो नॉर्वे का जान लिया, तो बाकी सारा किसका रहेगा, स्वीडन का। तो नॉर्वे देता है किसमें, पीस में। नॉर्वे कंट्री देती है किसमें, पीस में, और बाकी बच्चे में कौन देगा, स्वीडन। क्लियर है क्या यहां तक, बाकी बचे हुए इसमें कौन देगा, स्वीडन। इकोनॉमिक साइंस में भी कौन देगा, स्वीडन। सिर्फ पीस में कौन देता है, नॉर्वे। क्लियर हुआ क्या यहां तक। उसके बाद अब शुरुआत हुई 1901, तब 5 ही फील्ड थी। शुरुआत हुई तब कितनी फील्ड थी, 5। क्लियर यहां तक। अब फिर सवाल चल रहा होगा कि सर शुरुआत जब हुई तब 5 ही फील्ड थी, 1901 को शुरुआत हुई थी अवार्ड देने की, तब 5 फील्ड थी, फिर लास्ट में कौन ऐड हुआ, तो वो है इकोनॉमिक साइंस। ये फील्ड सबसे लास्ट में ऐड हुई। कब ऐड हुई, 1968। कब पहली बार दिया गया, 1969। क्लियर है क्या यहां तक, 1968 को शुरुआत हुई, और कब पहली बार दिया गया, तो 1969 को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक साइंस में। क्लियर है क्या, द सिविलियस रिसबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ऐसा उसको बोला जाता है। क्लियर, समझा क्या यहां तक। अवार्ड देने की शुरुआत 1901 को हुई थी। जब शुरुआत हुई तब 5 ही फील्ड में दिया जाता था, और 5 फील्ड कौन सी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, ये 5 फील्ड। और सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ, तो इकोनॉमिक साइंस। कब ऐड हुआ, 1968। कब पहली बार दिया गया, उसमें 1969, 68 में ऐड हुआ, 68 में पहली बार दिया गया। अब उसके बाद ये अवार्ड 2 देश देते हैं, स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, नॉर्वे की ओस्लो, और दोनों की करेंसी क्या हैगी, क्रोन। दोनों की करेंसी क्या है, क्रोन। जैसे स्वीडन की स्वीडिश क्रोन, नॉर्वे की नॉर्वेयन क्रोन, ऐसे कहलाएगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद फिर स्वीडन देता है 5 सब्जेक्ट में, नॉर्वे देता है 1 सब्जेक्ट। नॉर्वे का सब्जेक्ट कौन सा है, पीस, और बाकी सारे सब्जेक्ट में कौन देगा, स्वीडन। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, इसमें स्वीडन। इकोनॉमिक साइंस में भी स्वीडन, सिर्फ पीस में नॉर्वे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक फील्ड में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जाता है, टोटल 6 फील्ड तो बताया मैंने आपको, लेकिन एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोग, उसके ऊपर नहीं। एक फील्ड में मैक्सिमम 3, लेकिन पीस ऐसा फील्ड है जिसमें 3 के अलावा एक्स्ट्रा चौथा दे सकता है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर देखा जाए, पीस में भी वन देखा जाए, मोस्ट ऑफ ये 3 को ही दिया जाता है। ठीक है, एक फील्ड में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1 पर्सन को यह अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हुआ क्या तक। एक फील्ड में मैक्सिमम कितने नाम, 3, मिनिमम 1। अब उसके बाद नोबेल प्राइजेस आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टुमसली, बट इफ अ पर्सन इज अवॉर्डेड अ प्राइज and dies after receiving the prize is presented। ये पॉइंट समझा क्या आपको। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे नोबेल प्राइज है, ये पोस्टुमसली किसी को नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज पोस्टुमसली, पोस्टुमसली मतलब क्या होता है, पोस्टुमसली मतलब आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, मरने के बाद या मरणोपरांत। ठीक है, ये जो है पोस्टुमसली नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, भारत रत्न पोस्टुमसली दिया जाता है, लेकिन ये नोबेल प्राइज मरने के बाद नहीं दिया जाता। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टुमसली, बट इफ अ पर्सन अवॉर्डेड, जैसे कि ये अनाउंस कब होते हैं, अक्टूबर मंथ में, और दिए जाते हैं कब, दिसंबर मंथ में। आपको बताया था ना मैंने। ओके, अनाउंस कब होते हैं, अक्टूबर मंथ, और दिए कब जाते हैं, दिसंबर मंथ में। क्लियर है क्या यहाँ तक। ओके, तो फिर अक्टूबर मंथ में जैसे अभी अनाउंस हो गए और उसकी डेथ हो गई नवंबर मंथ में, तो क्या उसको दिया नहीं जाएगा, क्या पोस्टुमसली कहलाएगा क्या उसको, नहीं। क्लियर है यहां तक। तो इसीलिए यही बोल रहा है कि नोबेल प्राइज ये पोस्टुमसली जो है नहीं दिए जाते, बट पर्सन की डेथ हो गई घोषणा होने के बाद फिर भी उसको क्या बोलेंगे, वो अवार्ड दिया जाएगा।
क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समझा यहाँ पे दो चीज, एक फील्ड में मैक्सिमम 3 मिनिमम 1 और पोस्टुमसली ये अवार्ड नहीं दिया जाता। अब उसके बाद ये अवार्ड जैसे मैंने आपको बताया था कितने देश देते हैं, स्वीडन और नॉर्वे 2 देश अवार्ड देते हैं, बताया था आपको, यहाँ पे वही लिखा है कंट्री कौन देता है, स्वीडन और नॉर्वे, दोनों की राजधानी बताया था आपको। स्टॉकहोम किसकी थी, स्वीडन की, ओस्लो किसकी थी, नॉर्वे की। अब उसके बाद ये अवार्ड जैसे मैंने आपको समझाया था कि 5 सब्जेक्ट में स्वीडन देता है और 1 सब्जेक्ट में कौन देता है, नॉर्वे। तो अभी 5 सब्जेक्ट जो है स्वीडन, अभी उसमें देख लेंगे कि अभी स्वीडन में कौन सी इंस्टीट्यूट है जो ये अवार्ड देते हैं, ठीक है, कौन सी कमिटीज है ये अवार्ड देते हैं। तो जैसे पहले हमें दिख रहा है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये जो है प्रेजेंटेड बाय कौन, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, पहले बात कर रहे हैं इसकी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस हमको जो दिख रही है, ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये कितने फील्ड में, 3 फील्ड हमको दिख रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस में 3 फील्ड में देती है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस। उसके बाद नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये किस में देती है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ओके, क्लियर हुआ यहां तक, ये सारे स्वीडनी देश है। उसके बाद लिटरेचर में भी कौन देता है, स्वीडिश अकेडमी, ये भी स्वीडन की होंगी। एंड नॉर्वेन नोबेल कमिटी, मैंने बोला ना आपको पीस में सिर्फ नॉर्वे देता है, तो नॉर्वे में कौन, नॉर्वेयन नोबेल कमिटी। क्लियर हुआ क्या यहां तक, पीस में सिर्फ नॉर्वे देगा तो नॉर्वेन नोबेल कमिटी। फिर रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस 3 फील्ड में देती है, स्वीडन की है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस। नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये किस में देगा, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। उसके बाद स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर में, एंड नॉर्वेन नोबेल कमिटी पीस में देती है। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर कौन, सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर, सबसे पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया था, तो वो उसका नाम है विल्हेम रोनजेन। क्या नाम है, विल्हेम रोनजेन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नोबेल प्राइज ये किसको मिला था, विल्हेम रोनजेन, शॉर्टकट में रोनजेन याद रखा तो भी चलेगा। ओके, WR, विल्हेम रोनजेन, याद रहेगा क्या, वेस्टर्न रेलवे WR है ना, वेस्टर्न रेलवे होता है ना, वैसे WR से अभी क्या याद रखना, विल्हेम रोनजेन। ओके, शॉर्टकट में रोनजेन याद रहा तो भी चलेगा। अब ये रोनजेन को किस फील्ड में मिला था, तो फिजिक्स में मिला था। कौन से साल मिला, जब शुरुआत हुई, क्योंकि सबसे पहला है ना, तो शुरुआत कब हुई थी, 1901, बराबर है क्या, 1901 को मिला। अगर मैं आपको पूछता हूं किस तारीख को मिला, तो क्या बताओगे, तारीख क्या होंगी, मैंने क्या बताया था आपको, अनाउंस होते हैं अक्टूबर, लेकिन दिए जाते हैं कौन सी तारीख को, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, उसकी डेथ कौन सी तारीख को हुई थी, 10 दिसंबर को। समझा क्या, उसकी डेथ कब हुई थी, 10 दिसंबर को। तो कब दिया गया होगा, 10 दिसंबर को। अब ये कहां से बिलोंग करते थे, जर्मनी से, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, एक्सरे। सुना होगा ना आपने एक्सरे, आज हम जो लोग एक्सरे निकालते हैं वो आज किसकी देन है, वो देन है विल्हेम रोनजेन की। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर है क्या यहाँ तक, पहला नोबेल प्राइज WR मतलब विल्हेम रोनजेन, ये इनको दिया गया था। कब दिया गया था, जब शुरुआत हुई सबसे पहला, मतलब 1901 को। वो कहां से बिलोंग करते थे, तो जर्मनी से। और उनको क्यों दिया गया था, तो उन्होंने क्या की खोज की थी, एक्सरे की खोज की थी। क्लियर है क्या यहाँ तक, और किस फील्ड में मिला, तो क्या फील्ड थी, फिजिक्स। क्लियर है यहाँ तक, WR, विल्हेम रोनजेन, जर्मनी से बिलोंग करते, जो आपको इमेज भी दिख रही है यहाँ पे उनकी। अब उसके बाद सबसे पहली फीमेल जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, सबसे पहली फीमेल जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ऐसी भी पहली फीमेल है जिसको 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला, या उसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। समझा क्या दोस्तों, मैरी क्यूरी पहली फीमेल है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, और ऐसी भी पहली फीमेल जिसको 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला, या 2 बार नोबेल प्राइज मिला। क्या नाम है उसका, मैरी क्यूरी। एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है, मैरी क्यूरी। याद रहेगा क्या, मैरी क्यूरी, याद रखना, काफी अपने 10 तक के सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा साइंस में इसको, मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी की जो था, इसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। पहली बार 1903 में मिला उसको, किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, पहली बार 1903। जैसे शुरुआत कब हुई, 1 में 1901 में भी, मतलब सारे मेल कैंडिडेट होंगे, ठीक है,
1902 में भी सारे मेल कैंडिडेट होंगे और 1903 में पहली बार फीमेल को मिला और वो है कौन, मैरी क्यूरी। 1903 में फिजिक्स में मिला, कहां से बिलोंग करती थी वो, पोलैंड से, ठीक है, कहां से बिलोंग करती थी, पोलैंड से। वार्सावा कैपिटल है इसकी, है ना, और ज़्लोटी करेंसी है इसकी, वार्सावा ज़्लोटी। क्लियर है तक, ओके। और इन्होंने क्या किया था, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की स्टडी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है कि यहां तक। मैरी क्यूरी के जो हस्बैंड थे उनका नाम है पीरे क्यूरी। मैरी क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या है, पीरे क्यूरी। अब आप बोलोगे सर उनके हस्बैंड का क्या करना है, तो उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला था उसी साल उसी सब्जेक्ट में, राइट। मैंने आपको बताया है कि एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने नाम हो सकते हैं, 3। तो मैरी क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या है, पीरे क्यूरी। इन पीरे क्यूरी को भी नोबेल प्राइज मिला था, कब, 1903 में, और इसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में। आ रहा है क्या ध्यान में, दोनों हस्बैंड वाइफ को नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर है, कब, 1903 में। और मैंने आपको बोला प्राइज मनी कितनी है उसकी, 11 मिलियन से। क्लियर, तब और 10 मिलियन से एक थी, लेकिन आधी से ज्यादा प्राइज मनी ये एक ही घर में गई होगी, है ना। उसके बाद और एक पर्सन को मिला था जिसका नाम है हेनरी बेकुरल। क्या नाम है, हेनरी बेकुरल। ये हेनरी बेकुरल को फादर ऑफ रेडियो एक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1903 में फिजिक्स सब्जेक्ट में। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1903 में फिजिक्स में। मतलब देखो 1903 में फिजिक्स में टोटल 3 लोगों को मिला था। पहला नाम मैरी क्यूरी, उसके हस्बैंड पीरे क्यूरी, और तीसरा हेनरी बेकुरल, जिनको फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1903 में। और इनके ऊपर किसको मिला होगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, मैक्सिमम सिर्फ 3 लोगों को एक फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है। तो याद रहेगा, मैरी क्यूरी पहली फीमेल नोबेल प्राइज जीतने वाली है, और ऐसे भी पहली फीमेल जिसको 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर है यहां तक, ओके। और उसके हस्बैंड का नाम पीरे क्यूरी, ये दोनों को मिला था एक ही सब्जेक्ट में एक ही साल। उसके बाद हेनरी बेकुरल फिजिक्स 1903, इनको भी मिला था। इनको फादर ऑफ रेडियो एक्टिव बोला जाता है। क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली फीमेल नोबेल प्राइज विनर फिर से मैरी क्यूरी। आया के ध्यान में, मैंने आपको बोला पहली फीमेल जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, पहली बार फिजिक्स में, दूसरी बार केमिस्ट्री में। क्लियर, केमिस्ट्री में कब, 1911। और कहां से बिलोंग करते, पोलैंड से। और यहाँ पे क्या डिस्कवर किया था उसने, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। ये 2 एलिमेंट की उसने खोज की थी, रेडियम और पोलोनियम। याद रहेगा क्या, रेडियम और पोलोनियम की खोज करने के लिए 1911 में केमिस्ट्री में मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था। मतलब हम बोल सकते हैं मैरी क्यूरी पहली फीमेल। उसके 2 पॉइंट हम याद कर सकते हैं कि मैरी क्यूरी पहली फीमेल है नोबेल प्राइज जीतने वाली, और ऐसी भी पहली फीमेल है जिसको 2 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला। पहला सब्जेक्ट था फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री। फिजिक्स 1903, ये पहला सब्जेक्ट फिजिक्स 1903, और दूसरा केमिस्ट्री 1911। और फिजिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और यहाँ क्या बोला, रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। 1903 में उसके हस्बैंड को भी मिला था पीरे क्यूरी, और फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुरल को बोलते, उनको भी दिया गया था नोबेल प्राइज। ये भी हमने देखा। अब उसके बाद यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर, सबसे यंगेस्ट जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसका नाम है मलाला यूसुफजाई। क्या नाम है इसका, मलाला यूसुफजाई, सबसे यंगेस्ट है। ओके, अब इसका देखते हैं, मलाला यूसुफजाई जो सबसे यंगेस्ट है, मतलब कितने साल की, तो सिर्फ 17 साल की थी ये मलाला यूसुफजाई। सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजाई। फील्ड इसकी पीस, और ईयर कौन सा, 2014। 2014 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। और कहां से बिलोंग करती है, पाकिस्तान से। और इसको ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप या इंग्लैंड की भी सिटीजनशिप मिल चुकी है। क्लियर है कि यहाँ तक, इस मलाला यूसुफजाई को ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप मिल चुकी है। ओके, और उसके बाद इसकी एज क्या थी, 17 साल, 17 ईयर्स ओल्ड। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। सबसे यंगेस्ट पर्सन पूछा जिसको नोबेल प्राइज दिया गया, उसका नाम मलाला यूसुफजाई है। मलाला यूसुफजाई को किस फील्ड में मिला था, पीस में। और ईयर क्या था, 2014। कहां से बिलोंग करती थी, पाकिस्तान से। और एज क्या थी, सिर्फ 17 ईयर्स। इसका जन्म हुआ था 12 जुलाई
1997 को। क्लियर, 12 जुलाई 1997 और 2014 में इसको क्या मिला, नोबेल प्राइज, जब उसकी सिर्फ 17 ईयर्स थी। इसलिए 12 जुलाई को हर साल क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल मलाला डे। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल मलाला डे। ठीक है, तब डिसाइड हुआ कि 12 जुलाई को क्या मनाया जाएगा, इंटरनेशनल मलाला डे, क्योंकि 12 जुलाई को इसका जन्मदिन होता है, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1997 को और 2014 में नोबेल प्राइज मिला, सिर्फ 17 ईयर की थी। पाकिस्तान के साथ साथ ये ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप मिल चुकी है इस मलाला यूसुफजई को। इसको नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया था क्योंकि ये लड़कियों के एजुकेशन के लिए लड़ रही थी, वहां के औरतों के एजुकेशन के लिए लड़ रही थी। वहां पे पाकिस्तान तालिबान करके, तालिबान ने चलती, जब ये स्कूल जा रही थी तो तब तालिबान के आतंकवादी स्कूल बस वैन में चढ़े और इसके सिर पर गोली मारी, किसके, मलाला यूसुफजई, क्योंकि ये लड़कियों के एजुकेशन के लिए लड़ रही थी, उनको एजुकेशन दिलाना चाहती थी। इसीलिए तालिबान आतंकवादियों ने इनके सर पर गोली मारी, फिर भी इनकी जान बच गई। ठीक है, इसीलिए इस साहसता के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लड़ने के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया था मलाला यूसुफजई को 2014 में। क्लियर यहां तक। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट पर्सन की। सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे यंगेस्ट तो हमने देख लिया मलाला यूसुफजई। ओके, सबसे ओल्डेस्ट देख लेते हैं, जॉन बी गुड इनफ। क्या नाम है, जॉन बी गुड इनफ। शॉर्टकट में हमें जॉन याद रखना है। क्लियर, शॉर्टकट में हमें क्या याद रखना है, जॉन। क्लियर, शॉर्टकट में क्या याद रख लो, जॉन। कि मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन, जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, तो शॉर्टकट में जॉन याद रख लो, इजी नाम है, याद रहेगा आपको। सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है और फील्ड क्या है इनकी, केमिस्ट्री। फील्ड क्या है, केमिस्ट्री। और कब दिया गया, 2019 में। अभी हम देख रहे हैं सबसे यंगेस्ट और ओल्डेस्ट। अभी ये 2010 की बातें है ना, 2010 के बाद की बातें है। 2014 हमने देखा था मलाला को सबसे यंगेस्ट, और 2019 हम देख रहे हैं जॉन को। ठीक है, तो यूएसए से बिलोंग करते हैं और इनकी एज क्या थी, 97 ईयर। 97 ईयर ओल्ड में जॉन बी गुड इनफ को, या शॉर्टकट में जॉन को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। यूएसए से बिलोंग करते थे 2019 में और सब्जेक्ट क्या था, केमिस्ट्री। क्लियर हुआ क्या यहां तक। मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट 2014, पीस 17 साल। ये सबसे ओल्डेस्ट कौन, जॉन, यूएसए, केमिस्ट्री, 97 ईयर इनके ओल्ड है और 2019 में दिया गया सबसे ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज विनर। अब उसके बाद देख लेते कि इकोनॉमिक साइंस। अब इकोनॉमिक साइंस क्यों दिख रहे, सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ था, इकोनॉमिक साइंस। ओके, आपको बताया था मैंने सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ था, इकोनॉमिक साइंस। और आपको ये बताया था कब ऐड हुआ था, 1968। कब पहली बार दिया गया, 1969। ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंस में कौन से दो लोगों को मिला ये अवार्ड, अभी अपन जान लेते हैं। जैसे हमें दो नाम दिख रहे हैं, पहला नाम रागनार फ्रिश एंड दूसरा नाम जैन टिम्बरगन। ठीक है, शॉर्टकट में यहाँ पे जैन याद रख लो। जैन कहां से, नेदरलैंड से, और रागनार फ्रिश कहां से, नॉर्वे से। क्लियर है क्या यहां तक। इकोनॉमिक साइंस में सबसे पहली बार दो लोगों को मिला गया था, रागनार फ्रिश, नॉर्वे मतलब वही देश, स्वीडन और नॉर्वे पीस में याद आ रहा है क्या। तो इस नॉर्वे से बिलोंग करता है रागनार फ्रिश और नेदरलैंड से कौन बिलोंग करता है, जैन टिम्बरगन। तो शॉर्टकट में जैन याद रख लो। जैसे हमने जॉन का याद किया सबसे ओल्डेस्ट में, यहाँ पे क्या याद कर रहे हैं, जैन। ठीक है, जैन नेदरलैंड से जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, और रागनार फ्रिश नॉर्वे से जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1969 में दिया गया। 68 में पहली बार ऐड किया गया, 68 में पहली बार दिया गया। किसको, रागनार फ्रिश और जैन टिम्बरगन। क्लियर यहां तक, बस इतना याद रख लो, रागनार फ्रिश और जैन टिम्बरगन इकोनॉमिक साइंस में सबसे पहले नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति। ओके, उसके बाद फिर ये आपको फोटो दिख रही है यहाँ पे, रागनार फ्रिश ये है व्यक्ति और जैन टिम्बरगन ये। शॉर्टकट में बोला जैन याद रख लो, और ये रागनार फ्रिश जिनको 1969 में नोबेल प्राइज दिया गया। अब उसके बाद अगर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये जो है हेल्थ से रिलेटेड कमिटी बनाई गई थी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ये कमिटी किसने बनाई थी, ये कमिटी बनाई थी डॉक्टर हेनरी ड्यूनेंट ने। डॉक्टर हेनरी ड्यूनेंट, इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। किसने, डॉक्टर हेनरी ड्यूनेंट। और हम देख रहे हैं इनके याद में, जो है डॉक्टर हेनरी ड्यूनेंट की याद में रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे में, कब, 8 मई को।
क्लियर है कि यहाँ तक 8 मई को क्यों, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ओके, रेड क्रॉस डे 8 मई को बनाया जाता है। डॉक्टर हेनरी ड्यूनंट ने स्थापना किया था रेड क्रॉस की। ओके, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, याद रहेगा क्या, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज 3 टाइम्स इन पीस फील्ड। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, याद रहेगा कि आपको ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका हेडक्वार्टर जो आपको दिखेगा कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर। और ये जो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको नोबेल प्राइज 3 बार मिला है दोस्तों। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको नोबेल प्राइज कितनी बार मिला है, 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। कौन से साल, 1917, 1944, 1963, ऐसा 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। किस फील्ड में, पीस में। किस फील्ड में मिला है, पीस में, याद रखना। तो जैसे मैंने आपको बोला 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली फीमेल, जैसे मैरी क्यूरी बताया था आपको, वैसे 3 बार जीतने वाला एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। और किस फील्ड में, तो पीस में। और 3 बार नोबेल प्राइज मिला, कब कब, 1917, 1944, 1963। पहली बार 17 में, मतलब तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकंड टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब दिया गया था। क्लियर है क्या यहाँ तक। और ये 3 बार इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को ये अवार्ड दिया गया। इसकी स्थापना डॉक्टर हेनरी ड्यूनंट ने किया था, और इनकी याद में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद मैरी क्यूरी पहली फीमेल है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, अपने पढ़ चुके। 1903 में फिजिक्स पढ़ा था और 1911 में केमिस्ट्री पढ़ा था। स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए, याद आ रहा है क्या। उसके बाद फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुरल बताया था आपको, और मैरी क्यूरी के हस्बैंड पीरे क्यूरी, उनको भी मिला था, ये भी पढ़े थे ना अपन। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद लास्ट टाइम रिसेंटली 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर, मतलब ऐसा व्यक्ति अभी रिसेंटली जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, ऐसा व्यक्ति कौन, तो कार्ल लैंड शार्पलेस दिख रहा है हमको, कौन, कार्ल बैरी शार्पलेस। ठीक है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। ओके, कब कब, पहली बार केमिस्ट्री में, दोनों बार कब मिला, केमिस्ट्री में मिला, और 2001, 2022। क्लियर है क्या। रिसेंटली 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति कौन है, एक है कार्ल बैरी शार्पलेस। ओके, केमिस्ट्री में मिला था दोनों बार, एक बार 2001 और दूसरी बार 2022। क्लियर है, सबको याद रहेगा इतना। ठीक है, रिसेंटली अगर देखेंगे वैसे 2-3-4 व्यक्ति है, लेकिन रिसेंटली जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला वो कौन है, कार्ल शार्पलेस। ओके, कार्ल बैरी शार्पलेस। तो केमिस्ट्री में मिला 2001 और 2022। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये था सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोबेल प्राइज के जो आपको बताना था। यहाँ पे हमारा जो नोबेल प्राइज का इंट्रोडक्शन था, नोबेल प्राइज का इंपॉर्टेंट पार्ट थे, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। और अभी इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। अगर नोबेल प्राइज के इंट्रोडक्शन में आपको इतने क्वेश्चन पूछना है तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझा होगा, काफी डिटेल में बनाया गया है, इसके बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं। इसकी एक टेस्ट है जो वीडियो की लिंक में नीचे दी जाएगी, वो टेस्ट दीजिए वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, पढ़ने के बाद, और फिर देखो आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं क्या। कि अभी ट्रेंड भी चल रहा है करंट टू स्टैटिक वाला, इसलिए क्वेश्चन स्टैटिक वाले भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो भी जानना जरूरी था, इसलिए हमने 2024 नोबेल प्राइज पढ़ने के पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, और इसके बाद और एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन कि अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया है और कितने इंडियन ओरिजिन को नोबेल प्राइज दिया गया है। ये हम अभी देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।